चाहना और नैशनल कॉन्फ्रेंस के सच्चे सिपाही है उनकी घर वाली इतने बैठी दी है और मैं कल भी सेठी साहब ने समझना कि ये बड़िया एजुकेटेड बड़िया पढ़ी लिखी दी हैं। मैं इसकी स्पीच तकरीर सुनी और जब भी पता लग गया कि ये भी साढ़े कन्ने साड़ी पंचन इतों दियाँ है। मैं तुम्हें सुनाना चाहना कि ये जड़ियाँ ने इंदा नाम नहीं पता है शमीम अख्तर बड़िया डेडिकेटेड और मैं अगर नहीं कोई इजाजत देते हो तो मैं इस जो ब्लाक जिस ब्लाक दिए सारे रितेश सेठी साहब जूस के प्रेजिडेंट बने तो मैं आज इन्हें थोड़े सामने महंगा मिलता इतों का ब्लाक का और मुझे विश्वास है क्योंकि ये गरीबी के कुछ नौजवान बच्चे आज धर्म हुआ करते कोई सुनने वाला नहीं कोई क्या सिर्फ बेचारे सेठी साहब की मदद करते हैं। लेकिन मैं तुझे यकीन दवाना सनी जी और बैठे मैं तुझे यकीन दवाना ये हम वक्त निकली आ 3-4 महीने की गल है। मार्च अप्रैल इलैक्शन हो जाने मार्च इलैक्शन के बाद असें जितना या नहीं जितना भी यकीन नहीं लेकिन मेरी यह पूरा विश्वास है कि मेरी पार्टी ने जरूर जितना। उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बनना और मैं कोई यकीन करना जिस मेरा लीडर इस रियासत की बागडोर संभाल तो मैं मेरी नजरें में वो गरीब परिवार और वो गरीब लोग मैं सब तो पहली फुर्सत उन्हें लोगों की अपनी गड्डी बिठाई है कश्मीर चाहिए उनके मुताबिक उन्हें अच्छी पोस्टा दुआगा मेरी रजा साहब एक गल भी झूठी हो तो तुझे मैं सामने आखना चाहना कि तुम भी धक्के मारी आवाज कर हो तुम आखो कि ये झूठा लीडर है। मैं अपनी जिंदगी के मेरा 40 साल का इतिहास है मैं कुछ ने ना बेईमानी की ना झूठ बोलिया कोई मैं किसी चोट को रखना चाहना कोई मायदा ला रखी हो रहा है कि सुनील वर्मा ने साढ़े ने धोखा किया या साढ़े ने झूठ बोलिया या साढ़ा हक का काम नहीं किया मैं अपनी गर्दन कटाई थी क्योंकि मेरे जो सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक तूफ़ानी दौरा उनका खिता पीर पंचार में रहा उनके जहाँ भी जलसे हुए हज़ारों के हिसाब से लोग उनकी तादाद में वहाँ पर मौजूद हुए उनके भाषण सुनने के लिए उनके ख्याल सुनने के लिए। दूसरी तरफ से हम बात करें खिता चिन्हाब की तो पिछले 2 दिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर और फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो 2 दिन से खिता चिनाब के दौरे में और हज़ारों की लाखों के हिसाब से लोग उनके जलसे में भीड़ इकट्ठी हो रही। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और वो गुस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्यार की तरफ बदल रहा है। आज हम बात करें ज़िला उधमपुर की तो ज़िला उधमपुर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है जहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ज़िला सदर जो है सुनील वर्मा साहब उनकी सदारत में एक बहुत बड़ा जलसा ज़िला उधमपुर में हुआ और यहाँ पर भी लोगों का गुस्सा जो है हम देख रहे हैं ज़मीनी सतह पे कि मौजूदा सरकार के खिलाफ है और सुनील वर्मा जी की सदारत में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन यहाँ पे थाम रहे हैं। आज कम से कम 500 लोगों ने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है और हम सुनील साहब से बात करते हैं। जी सुनील साहब क्या कहना इसके ऊपर आपका? देखिए भाजपा की कथनी और करने में बड़ा अंतर है। उन लोगों ने जम्मू कश्मीर को कहा मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश को लूटा झूठे स्लोगन लेके और जहाँ जैसे जम्मू कश्मीर के हमारे जो बोले वाले लोग हैं इनको झूठे झांसे दिए। इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे हम आपको 50,000
हर साल जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको रोज़गार देंगे। और जो महंगाई उस वक्त थी तो इन्होंने कहा कि वो महंगाई कम करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे स्लोगन इनके झूठे निकले और इन्होंने कॉन्फ्रेंस ही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास लोगों ने देखा है। शेर कश्मीर का जो काम है, जो उन्होंने काम किए इस गरीब लोग, पिछड़े हुए लोगों के लिए, इस गरीब आवाम के लिए, वो भी सामने है। जो कायदे सानी डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब ने जहां हुकूमत की जम्मू कश्मीर में, उन लोगों के लिए जो काम किए वो भी सामने है। उमर अब्दुल्ला साहब ने, मैं आज वो देख रहा था कि 1,70,000 लोगों को अपने टाइम में, जो उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने रोज़गार दी। अभी 70,000 उन्होंने और नौकरियां रखी थी जो लोगों को देने के लिए, लेकिन वो 6 महीने पहले ही उनकी सरकार को इन्होंने डिज़ॉल्व करके इलेक्शन करवाए। बदकिस्मती हमारी रही कि उस इलेक्शन में हम लोग जीत के नहीं आ सके। मैं समझता हूँ कि कुछ हमारी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं आज ये समझता हूँ कि आज ये जो आपने जो बात की, पिछले दिनों हमारे लीडर कायदे सानी फारूकुल्लाह साहब जब रजौरी पहुँच गए तो इतना लोगों ने उनका समर्थन किया, इतनी भीड़, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो जो एक चिन्ह है, जो एक दिखाई देता है कि लोग ये समझते हैं कि यही एक पार्टी है जो उनके साथ, जो उनको न्याय दिलवा सकती है। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जब महाभारत का युद्ध था तो उस वक्त भी सच और झूठ की लड़ाई थी। एक तरफ पावर थी, झूठ था, कपट था, वो जो दुर्योधन उसको लीड करता था, और दूसरी तरफ पांडव थे, 5 ही लोग थे, लेकिन 5 सच्चाई और ईमानदारी थी। लेकिन युद्ध हुआ, जीत जो है सच्चाई की हुई। मैं आज भी यही समझता हूँ कि हम ये जो जंग होगी, ये जो जीत होगी, ये सच्चाई की जीत होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी, आवाम की जीत होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों ने इनका स्वाद चख लिया है और ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे। और आने वाले जो भी मुसीबतें इस रियासत के लोगों ने झेली हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस पर मरहम लगाया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जिला सदर सुनील वर्मा साहब। इनका साफ कहना है कि सच्चाई की जीत होगी, और लगता भी, हमें भी ऐसे लगता है ज़मीनी स्तर पे जहाँ भी गांव या शहर में जाते हैं तो लोगों को मौजूदा सरकार के साथ के ऊपर जो गुस्सा है वो अब लग रहा है हमें कि एक लहर से ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ प्यार की भावना से लोग देखना शुरू कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत।